हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल अटायर गाइडेंस पेपर 3। थैंक यू व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच। सो आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं उसमें हम देखेंगे सजिटेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या चल रहा है उनकी लाइफ में और आपको लेकर वो क्या सोचते हैं। ठीक है, तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सजिटेरियस आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। तो सबसे पहले तो ये पर्सन ना आप खुद को इन्होंने क्या मतलब ये खुद को ना इन्होंने काम में ज़्यादा डुबो दिया है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ये काम पर फोकस कर रहे हैं। ठीक है, करंटली इनकी ऐसी एनर्जी है कि ये आपको सोचते तो हैं लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने खुद को जो है वो काम में बिज़ी रखा हुआ है। ठीक है, ये वर्कोहॉलिक हो सकते हैं या फिर कुछ ऐसा है कि इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ सिचुएशन ऐसी अराइज हो गई, कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई है ना आपके इस रिलेशनशिप में। सो इन्होंने ना कहीं खुद को ना स्ट्रेस से दूर रखने के लिए इन्होंने खुद को क्या कर लिया हो, काम में इंडल्ज कर लिया हुआ है। सो ऐसा हो सकता है आपके साथ। ठीक है, इस पर्सन के साथ या आपकी सिचुएशन के साथ। ठीक है, सो ये पर्सन आपको बहुत प्यार बहुत है यहाँ पर। यस, ये आपको एक ये पर्सन ना आपको एक आपके एक लविंग पर्सन के जैसे देखते हैं। ये पर्सन आपको आपके साथ ये जब भी बात करते हैं ना ये ऐसा महसूस करते हैं कि मतलब आपके साथ जब भी इनकी बात होती है तो ये आपको लेकर लाइक काफ़ी एक शांति सी मिलती है इनको। हो सकता है आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो। ये पर्सन आपके प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। ये मतलब ये पर्सन आपको बहुत मदरली फिगर के जैसा देखते हैं। आपको सेफ़ रखना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। आपके लिए ये अपने फाइनेंसेस पे भी मुझे कुछ केसेस में मुझे ये अपने फाइनेंसेस पे भी काम करते हुए मतलब इनको ज़रूरत है अपने फाइनेंसेस पे काम करने की अगर ये आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, अगर ये आपको लॉन्ग टर्म में सोचते हैं तो। ओके, तो ये पर्सन ना जब भी आपको सोचते हैं ना जो इनकी फीलिंग्स हैं आपको लेकर। ओके, हम उनकी बात करें फीलिंग्स की स्पेसिफिकली। ओके, अगर मैं टॉपिक से भटक गई तो आई एम रियली सॉरी। ठीक है, तो ये पर्सन ना आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे आप दोनों में हो सकता है कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही हो जो इनको कहीं ना कहीं दिक्कत दे रही है। ठीक है, ये आपको इनको आपसे मिलना है, इनको वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो रही है ना वो क्लियर करनी है आपके साथ और एक प्रॉपर एक्सचेंज चाहते हैं। ये चाहते क्या हैं बेसिकली इस टाइम पे इनकी फीलिंग्स पता है क्या है आपको लेकर कि हमारे बीच में प्रॉपर एक्सचेंज होना चाहिए प्यार का। अगर मैं अपनी तरफ से 100% दे रहा हूँ तो मुझे आगे से भी 100% मिलना चाहिए। मुझे दिखना चाहिए कि अगर मैं इस पर्सन की केयर करता हूँ या केयर करती हूँ तो ये पर्सन भी बदले में मेरी केयर करे। अगर मैं इस इंसान को नर्चर कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो ये भी मुझे वैसे ही ट्रीट करे, बिल्कुल एकदम वैसे ट्रीट करे जैसे मैं इसे ट्रीट करता हूँ या करती हूँ। सेम वे में ये पर्सन मुझे ट्रीट करे। सो ये इस तरह से सोचते हैं, इस तरह से ये फीलिंग्स हैं इनकी बेसिकली इस टाइम पे आपको लेकर कि जैसे आप ठीक है, ये बिल्कुल सही है, वैसे बिल्कुल सही है। ये पर्सन इनको ये चीज़ महसूस होती है कि जो इन्होंने आज तक जो इन्होंने ख्वाहिशें रखी ना कि मुझे एक जितना भी मैं अपने पर्सन को एफ़र्ट्स लगाऊँ ना अपने पर्सन के लिए एफ़र्ट्स लगाऊँ ना, इस रिलेशनशिप के लिए एफ़र्ट्स लगाऊँ, सेम मेरा पर्सन जो है सेम जो जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में रहूँ वो पर्सन भी सेम वैसे ही उतने ही एफ़र्ट्स लगाए इस रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए, उतनी ही मैच्योरिटी के साथ, उतना ही ज़्यादा उतनी ही पावर के साथ, मतलब उतना ही वो मुझे भी नर्चर करे जितना मैं उसको नर्चर करूँ। तो वो ये सारी चीज़ें ना उनको आपसे मिली हैं, तो वो इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं आपका शुक्रिया अदा करते हैं ये पर्सन। सो बेसिकली इनकी फीलिंग्स में ये चीज़ है कि ये आपने इनकी हर ख्वाहिश पूरी करी है। सो ये उसके लिए बहुत खुश हैं। ये आपको नर्चर करना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, बट इनको यहाँ पर कोई चीज़ रोक रही है और वो रोक रहा है इनका काम। मैंने कहा ना यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर ये इंसान या तो बहुत वर्कोहॉलिक है या इस इंसान को इनकी जो मतलब फाइनेंशियली कुछ दिक्कत है। तो उस वजह से क्या हो रहा है कि ये इनका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है ना खुद को फाइनेंशियली स्टेबल बनाने में है इनका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस। तो ये इनकी फीलिंग्स यही है कि आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, एक प्रॉपर एक्सचेंज चाहते हैं और हो सकता है कि कुछ टाइम ये अकेले भी रहे हैं। ठीक है, हो सकता है आपको कम टाइम दे रहे हों। तो उस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं इनको ख़राब भी लगता है और कुछ केसेस में हो सकता है कि आपका सेपरेशन हो तो ट्रस्ट कीजिए खुद पे। ठीक है,
ये बहुत जल्द आपकी तरफ आएँगे, बहुत जल्द, क्योंकि इनका मन जो है ना वो यहाँ पे डगमगाता हुआ दिखाई दे रहा है। इनका इन्होंने एक तरफ काम है और दूसरी एक तरफ बहुत ज़्यादा काम है, बहुत 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 काम है, ठीक है? तो एक तरफ ये बहुत मेहनत कर रहे हैं जिस पे ये लक्ष्य पर ये जुड़े हैं, ठीक है? जिस पे लक्ष्य से जुड़े हैं ये, ठीक है? और दूसरी तरफ आप हैं, तो कहीं न कहीं ये जैसे ही काम से फ्री होते हैं ना, वैसे इनको आपका ख़्याल आना शुरू हो जाता है। तो ये आपको यहाँ पे इमेजिन, ओके, यहाँ पर इमेजिन किया जाता है आपको कि अ, आपसे बातें करी जाती हैं, मिरर के सामने खड़े होकर आपसे बातें की जाती हैं यहाँ पर। सो ये ओके, हाँ, नॉर्मली हमने सुना है कि हम मिरर के सामने खड़े होकर खुद से बातें करते हैं, बट ये पर्सन मिरर में आपको, मतलब मिरर के सामने खड़े होकर इन्हें लगता है कि आप उनके सामने खड़े हैं और ये अपनी बातें शेयर करते हैं। रिसेंटली कोई गुड न्यूज़ कुछ है यहाँ पर, कुछ जो इनकी फैमिली में कोई सेरेमनी होगी या कुछ, या इनके फ्रेंड्स में से किसी की शादी हो या कुछ भी ऐसा, तो उसमें ये कहीं न कहीं चाहते हैं, ये बेसिकली वो टाइम है कि जिसमें ये चाहते हैं कि काश आप उनके साथ हों। सो ये पर्सन आपके साथ इमोशनली स्टेबल महसूस करते हैं। ये आपके साथ, मतलब इनकी जो फीलिंग्स हैं ना वो ऐसी हैं कि आप और ये, इन्हें ऐसा ये कि आप और ये एक सोलफुल कनेक्शन बनाते हैं। आपके साथ इनको एक कंप्लीशन दिखता है जब भी ये, मतलब ये ऐसी फीलिंग्स है ना यहाँ पर, ऐसी थॉट्स हैं यहाँ पर कि ये पर्सन आपको हमेशा अपनी बराबर का मानते आए हैं। सो चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये बहुत जल्द आएंगे, जिनकी बातचीत नहीं हो रही है उनको मैं कह रही हूँ ये बहुत जल्द आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो अब हम सोचते हैं अब हम देखते हैं कि ये पर्सन इस कनेक्शन के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है? ओके, तो सबसे पहले तो ये पर्सन इस कनेक्शन के बारे में क्या सोचते हैं हम ये देख रहे हैं। तो ये पर्सन ना कहीं न कहीं आपको छोड़ कर गए हैं ये पर्सन, ठीक है? तो जब ये आपको छोड़ कर गए ना, तब तो वो वक़्त और था, ठीक है? सोच और थी इनकी ख्वाहिशें और थी, ठीक है? तो कुछ पैटर्न था जो इनकी लाइफ़ में इनको वो रिलीज़ करना था, ठीक है? तो ये पर्सन ना कहीं न कहीं आपको जब छोड़ कर गए ना, तब तो इनको कोई तब ये बड़ी चहकते हुए गए हैं। बहुत लाइक इनको कोई इतनी तकलीफ़ नहीं रही है तब, ठीक है? लेकिन अब ये क्या सोचते हैं, अब ये सोचते हैं कि इस कनेक्शन में ना इन्होंने जो जो इन्होंने जैसे इन्होंने इस कनेक्शन को लास्ट टाइम पे जो डील करा ना, इन्होंने इस कनेक्शन के साथ जिस तरह से डील करा आपके साथ, तो इनको ना उसका रिज़ल्ट अभी देखने को मिल रहा है। मतलब ऐसा है कि इन्होंने कि कुछ केसेस में तो ऐसा हो गया ना कि जैसा इन्होंने आपके साथ किया था ना, वैसा आगे इनके साथ किसी और ने कर दिया। और कुछ केस में ऐसा है कि ये जब आपको छोड़कर गए ना, तो इनके दिमाग में कुछ ऐसा था कि सभी कनेक्शन ऐसा ही होते हैं, ऐसे ही होता है, हम एक के साथ रहते हैं, थोड़ी देर बातचीत करते हैं, हंसी खुशी करते हैं, मौज मस्ती करते हैं और फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, फिर हम किसी और के साथ, मतलब ऐसा है कि कुछ पल के लिए एनर्जीज मैच, कुछ पल के लिए हमारी वाइब वो मैच होती हैं और उसके बाद हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर हम आसानी से छोड़ सकते हैं एक इंसान को और फिर दूसरे इंसान की तरफ जा सकते हैं। सो मैं ये चीज़ कहूँगी, ये रीडिंग जनरल है, ठीक है? हर किसी से रेजोनेट हो सकता है, ना हो, बट फिर भी मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं अलग अलग सिनेरियो जो है वो आपको बता सकूँ, सो दैट ये रीडिंग अच्छे से आपसे रेजोनेट हो सके, क्योंकि ये पर्टिकुलर पर्सन की रीडिंग है ना? सो 50 to 70% की रीडिंग है, 70% की रीडिंग रेजोनेट होगी। आपकी एनर्जीज बहुत गई हैं इस कनेक्शन में, और कुछ केस में ऐसा है कि इस पर्सन को ना कहीं अब रिग्रेट है, ठीक है? और वो मुझे यहाँ पर ना प्रेजेंट सिचुएशन, करंट फीलिंग्स में भी मुझे ये चीज़ कैच हुई थी कि कहीं ना कहीं एक रिग्रेट है इनके अंदर, पर पता नहीं मैंने आपको बोला कि नहीं, बट कुछ रिग्रेट है यहाँ पर। सो वो चीज़ इनको जो है ना, इस सिचुएशन, जब इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं ना, इनको एक रिग्रेट सा होता है, ठीक है? एंड ये पर्सन ना अभी ना इस रिलेशनशिप के बारे में किसी से हो सकता है ये गाइडेंस ले रहे हो, ठीक है? स्ट्रांगली किसी से ये बात, कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, या फिर ये अपने ही किसी दोस्त के साथ ज़रूर यहाँ पर इस रिलेशनशिप के बारे में ये बातचीत कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर तो ये कहीं से गाइडेंस ले रहे हैं। एंड ये ऐसा सोचते हैं इस रिलेशनशिप में बारे में कि इनको मतलब ऐसा सोचते हैं ये कि इस रिलेशनशिप ने इनको सब्र करना सिखाया है, इस रिलेशनशिप ने इनको
फाइनेंशियली भी कुछ नया शुरू करने की उम्मीद जो दी है ना, वो इस रिलेशनशिप ने ही इनको दी है, ऐसा ये सोचते हैं। इन्हें लगता है कि ये रिलेशनशिप जो है वो कहीं न कहीं पास्ट से चल कर आया है, कुछ है यहाँ पर कुछ ऐसा कनेक्शन। सो ये ऐसा सोचते हैं और इन्हें इस चीज़ की मतलब इनको लगता है कि इन्होंने सही टाइम पे समझा नहीं, इन्होंने इस चीज़ को समझा नहीं, तो अब ये उस चीज़ का कहीं न कहीं गिल्ट जो है वो महसूस करते हैं। एंड इनको लगता है, मैंने कहा ना, इनको लगता है कि इस रिलेशनशिप ने ना इनको ना सब्र करना सिखाया। एंड इस रिलेशनशिप से ना जो इन्होंने लेसन लिए ना, जो इन्होंने आपके बातचीत के, जिनकी बातचीत जो है वो बंद हो गई है, ठीक है। कुछ कुछ ही है यहाँ पर कि आपकी दोबारा से बातचीत कुछ अभी तक शुरू हो चुकी है, फिर से आप बात कर रहे हैं, फिर से आपका वो एक अच्छा जो फेज़ होता है ना, ठीक है, एक नॉर्मल आई मीन एक खुशी वाले पल जो होते हैं, वो दोबारा से आप दोनों एक दूसरे के साथ जी रहे हैं। एंड कुछ केस में ऐसा नहीं है, करंटली ये हर्मिट मोड में है, ठीक है। सो उनके लिए मैं आपको बता दूँ कि इस रिलेशनशिप ने ना इनका कैरियर जो है ना वो बनाने में हेल्प करी है। इनको कैरियर की तरफ जाने के लिए ना जो बेसिकली पुश करा गया है, और वो किस तरह से हुआ है कि इस रिलेशनशिप में इस रिलेशनशिप को दोबारा से उस फेज़ में आने के लिए, दोबारा से एक स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए इस पर्सन को ये अपने करियर को स्टेबल बनाने के लिए आगे बढ़ना ही पड़ा है। इस रिलेशनशिप को ना एक ब्लेसिंग के जैसे देखते हैं, ऐसा सोचते हैं कि ये रिलेशनशिप ना इनकी लाइफ में एक ब्लेसिंग की तरह आई है, जो कि इनको उस टाइम पे तो रियलाइज़ नहीं हुआ, लेकिन अब रियलाइज़ हो रहा है। ओके, सो करंटली ना इनको मैनिफेस्टेशन के बारे में काफ़ी चीज़ें समझ में आई हैं कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है। ये पर्सन ना इस रिलेशनशिप को ना यहाँ एक कंप्लीशन के जैसे देखते हैं, ठीक है। ये पर्सन कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली इवॉल्व हुए हैं इस कनेक्शन की वजह से। सो ये उसके लिए भी काफ़ी मुझे ऐसा पिक हो रहा है कि काफ़ी स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफ़ी ये गए हैं इस रिलेशनशिप में। कहीं ना कहीं एक जो सेपरेशन फेज़ आया ना उसमें, सो यहाँ पर ना हायर लर्निंग का मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, जब भी ये इस रिलेशनशिप को सोचते हैं, मुझे लगता है इन्होंने बहुत सारे लेसन्स लिए हैं। सो यहाँ पर ना ये इस रिलेशनशिप के बारे में एक स्टेबिलिटी देखते हैं इस रिलेशनशिप में, है ना। सो यस, एक स्टेबिलिटी देखते हैं, सिक्योरिटी देखते हैं, बट एट द सेम टाइम ना इनको काफ़ी कुछ सीखने को मिला। ये भी सीखते हैं इस रिलेशनशिप के बारे में कि अगर ये रिलेशनशिप नहीं आती तो मैं इतना कुछ किस तरह से सीखता। ये सारी चीज़ें तो मैंने कभी सोची भी नहीं थी कि मेरे साथ इस तरह से होगा या ऐसा रहेगा, ये कैसे हुआ, ऐसे ये सोचते हैं। सो यस, इनको ये चीज़ महसूस ये इस फेज़ में ना, ये करंटली अभी ये ऐसा सोचते हैं कि ये जो जिसके साथ करेंगे ना, इनको रिज़ल्ट में वैसा कभी ना कभी ज़रूर देखने को मिलेगा, ऐसा ये सोचते हैं। सो यस, ये थी ये इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। खैर हाँ, मैंने बताया ये कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में को ना एक हैप्पीनेस, एक जैसे एक फैमिली मिलकर बातचीत करती है ना, लाइक अपनी खुशियों को एक साथ सेलिब्रेट करती है ना, ये बिल्कुल वैसे इस रिलेशनशिप को सोचते हैं। एक कंप्लीशन इनको दिखता है इस रिलेशनशिप में, एक पीस यहाँ पे स्ट्रांगली है कि ये आपको लेकर भी कहीं ना कहीं इनके मन में एक, जब भी आपको सोचते हैं ना, वो शांति जो होती है ना, वो पीस जो होता है ना, वो फील करते हैं ये। और जब इस रिलेशनशिप को सोचते हैं ना, तब भी बिल्कुल सेम ऐसा ही फील करते हैं, कंफर्टेबल होते हैं। और इनको एक वेल्दी पर्सन होता है ना जैसे, वैसे ही अपने आप को इस रिलेशनशिप में मतलब इस रिलेशनशिप को लेकर ये महसूस करते हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये ना इस रिलेशनशिप में ना प्यार, ठीक है, अफेक्शन, सब कुछ बहुत अच्छे से देखा जा रहा है इनकी तरफ से, लेकिन ये लेसन्स की तरफ ज़्यादा देख रहे हैं कि सही मुझे इस रिलेशनशिप में ये भी सिखाया, तो कहीं ना कहीं ये ग्रैटिट्यूड भी है यहाँ पर। ओके, तो आपसे ये कहना चाहते हैं कि बहुत जल्द ये अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से, अपनी चॉइस से ये यहाँ पर अपना करियर जो है वो यहाँ पर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो आपसे ये चीज़ कहना चाहते हैं कि डोंट वरी मैं, ओके, वो आपका ख्याल रखना चाहते हैं। ये एक अलग ही तरह का मैसेज था, ठीक है। सो वो आपसे ये चीज़ कह रहे हैं कि वो आपका पूरा ख्याल रखना चाहते हैं, वो आपका पूरा ख्याल रखेंगे, आप उनकी दुनिया के जैसे हो, ऐसा वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनकी दुनिया के जैसे, आप ही उनके लिए सब कुछ हो। उन्होंने एक कदम स्टेबिलिटी की तरफ ले लिया है स्ट्रांगली, अभी वो आपके लिए बहुत पैशनेट हैं। सो वो आपसे कहना चाहते हैं कि दोबारा से वही उन पलों को वो दोबारा से जीना चाहते हैं आपके साथ, दोबारा से वो लविंग केयरिंग बॉन्ड को वो दोबारा से आपके साथ बनाना चाहते हैं, दोबारा से वो सेलिब्रेशन चाहते हैं, वो लाइक
कि वो दोबारा से वो आपसे ये चीज़ कहना चाहते हैं कि वो आपको आपके साथ ही वो इमोशनली फुलफ़िल महसूस करते हैं, आपके साथ ही वो कहीं न कहीं उन्हें वो पोटेंशियल दिखता है एक फ़ैमिली बनाने का। आप ही के साथ वो आपसे ये चीज़ कह रहे हैं कि आप ही के साथ वो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का सोचते हैं। ये उनकी डीप थॉट्स हैं, तो ये इतनी आसानी से तो वो आपसे कहने नहीं वाले, क्योंकि ये डीप थॉट्स जो होते हैं ना, ये इनको बाहर आने में थोड़ा टाइम लगता है। और वो आपसे ये चीज़ भी कह रहे हैं कि फॉलो योर हार्ट, अपने हार्ट को फॉलो करो। ओके, ओके। तो आपके पर्सन आपसे पता है क्या कह रहे हैं? सबसे ये तो मैंने बता दिया, ठीक है? आपके पर्सन आपसे ये चीज़ कह रहे हैं कि डरो मत, ठीक है? जो हो चुका है उसे आप बदल नहीं सकते। सो वो आपसे कह रहे हैं कि आप जिस भी चीज़ पे काम कर रहे हैं ना, करते रहिए, ठीक है? आप अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी की तरफ अगर एक्शन लेंगे, जैसे कि सेल्फ लव अगर आप करते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा है। ये आपके पर्सन ही आपको बोल रहे हैं कि अपने कहीं न कहीं खुद पे काम करते रहिए। आप जिस चीज़ की तरफ काम कर रहे हैं, उस पे मेहनत करते रहिए, ठीक है? वो आपसे ये चीज़ कह रहे हैं कि आप रिसोर्सफुल हैं, ठीक है? आपके पास अबंडेंस है। यू जस्ट नीड टू एक्ट, ठीक है? आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक्ट करने की ज़रूरत है। ओके, सो जो भी ऐसा फ़ेज़ है ना, जो जिसमें आप बिल्कुल कहीं न कहीं कभी स्टक फ़ील करते हैं, तो उस फ़ेज़ से आप बाहर आ रहे हैं। वो आपसे यही चीज़ कह रहे हैं कि इस फ़ेज़ से ना आप बाहर कैसे आएँगे, बिकॉज़ देखो यहाँ पे भी सूरज की किरणें दिखाई दे रही हैं। सो आपके पर्सन आपसे यही चीज़ कह रहे हैं कि इस चीज़ से आपको बाहर कैसे आना है, क्योंकि आपको पता है कि आप पॉज़िटिविटी की तरफ जा सकते हैं। आपको पता है कि आपकी विल पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है। वो आपसे कह रहे हैं कि आप में बहुत स्ट्रेंथ है, आप बहुत, और आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ भी हैं। हो सकता है कि आपको नहीं दिखाई आपको फ़िलहाल वो सामने नहीं दिखाई दे रही, बट आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आपके पास बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, आप बहुत प्रोडक्टिव पर्सन हैं। सो डू इट, व्हाटएवर यू वांट टू डू, बस लग जाओ अपने काम पे, ठीक है? एंड येस, आपके पर्सन मुझे नियर फ्यूचर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो ये थी हमारे पास सैजिटेरियस आपके पर्सन की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये पसंद आई, एंड सब्सक्राइब दिस चैनल अगर आपने नहीं करा है तो, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। बाय।